व्यूवर्स, मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं अपने इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन आई हूँ और ये एक्सरसाइज 1.1 जनरल साइंस ग्रुप के क्लास 10th की बुक में से ली गई है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है, मदरजा ज़ेल मसावातों को बज़रिया तज्ज़ी हल करें। आज मैं आपको इसका हल बताऊंगी कि बज़रिया तज्ज़ी हम कैसे मुतग़य्यर को या वेरिएबल्स को हल कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका सलूशन बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 11x इज इक्वल टू 152 है। हमने इसको एक ऐसे फॉर्म में लाना है कि इसके हम पेयर्स बनाएं और फिर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। पहले मैं एक्स की 2 को ऐसे लिखूंगी, माइनस 11x भी ऐसे आएगा, लेकिन 152 आफ्टर द इक्वेशन है तो ये यहाँ पे प्लस का है, लेकिन जब इस साइड पे हम लाएंगे इक्वेशन से पहले तो ये माइनस 152 हो जाएगा और मैं ये पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल लिखूंगी। अब मैं इनमें से दो ऐसे नंबर फर्स्ट और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करूंगी। 152 एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो 152 1 जा 152 ही होगा। अब मैं यहाँ पे 152 के फैक्टर्स लिखूंगी कि ये किन किन टेबल में आता है, किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है। 1 तो मस्ट है, हर एक के लिए होता है उसका फैक्टर। ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से नहीं हो सकता, उसके बाद ये 4 से डिवाइड हो सकता है, उसके बाद ये 6, ये इसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे 2 और 152 से। 2 से पहले डिवाइड किया, 2 7 ज़ा 14, 5 में से 4 गए 1, 2 इधर, 2 6 ज़ा 12, ये पूरा हो गया। फिर मैं इसको 4 से डिवाइड करके देखती हूँ। 152 4 से डिवाइड किया, 4 3 ज़ा 12, 5 में से 2 गए 3, 2 ऐसे आ जाएगा, 4 8 ज़ा 32। अब ये दोनों हमारे पास ऐसे नंबर हैं जिनको माइनस करने से 11 नहीं आता, तो अब मैं इसको बड़े बड़े नंबरों से डिवाइड करूँगी, यानी ऐसे नंबर से जिसको मल्टीप्लाई करने से 152 हो और माइनस करने से 11 आए। अब मैं इसको डिवाइड करके देखूँगी। ये आता है ये आता है 18 के टेबल में। ये हमारे 2 फैक्टर्स होंगे 19 एंड 18, यानी 19 और 18 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 152 होगा और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 11 हो जाएगा। अब मैं लिखूँगी एक्स स्क्वायर, पहले मैं माइनस 19x लिखूँगी क्योंकि 11 के साथ x है, मैं माइनस का साइन 9 के साथ 19 के साथ लिखूँगी और प्लस 8x मैं इसके बाद लिखूँगी और इसके बाद हम 152 को ऐसे लिख देंगे। अब हमारे पास ये 2 पेयर्स हो गए, 8x माइनस 152 और एक्स स्क्वायर माइनस 19x। ये हमारे पास 2 पेयर्स हैं। पहले x की 2 माइनस 19x में से हम लोग देख सकते हैं कि x कॉमन है, मैं x कॉमन लिखूँगी। अब यहाँ पे x की 2 था, ये खाली x रह जाएगा और इधर से हमारे पास x कॉमन आ गया तो ये 19 ऐसे आ जाएगा। अब इन 8x माइनस 152 में से x कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि ये एक टर्म में है, लेकिन 8 और 152 दोनों 8 से डिवाइड होते हैं, इसलिए मैं इधर x माइनस 8 को जब हम 152 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 19 ही होगा। इस तरह हमारा जो कॉमन पेयर है वो हम एक दफ़ा लिखेंगे x माइनस 1 और x प्लस 8 को हम कंबाइन एक अलग पेयर में शो करेंगे। अब हमारे पास ये x के वो आ गए हैं फैक्टराइजेशन। अब हम इसको इज इक्वल टू 0 रख के मैं अलग अलग इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे x माइनस 19 है तो जब ये इस तरफ आएगा 0 के साथ माइनस तो ये प्लस 19 हो जाएगा और इधर हमारे पास x प्लस 8 है, जब आफ्टर द इक्वेशन में इसे 0 के साथ लिखूँगी तो ये माइनस 8 हो जाएगा। इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा 19 एंड माइनस 8। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। मैं आज आपको यही 2 क्वेश्चन इसमें समझाऊंगी। ये है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x और फिर प्लस x बाई x प्लस 1 और इज इक्वल टू 25 बाई 12। अब मैं आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जो फैक्टराइजेशन में जब वेरिएबल जो फैक्टर्स होते हैं जो फ्रैक्शंस के नीचे होते हैं वो सब एक कंबाइन जुज़ाफ़िकल में हम उसको लिख देते हैं, क्योंकि ये आम जुज़ाफ़िकल नहीं है जिसमें हम प्लस मल्टीप्लाई करके कोई भी नंबर फाइंड आउट कर सकें। अब हमारे पास यहाँ पे x है, x प्लस 1 है और 12 है, तो ये तीनों जो हैं ये हमारे पास एज अ LCM हम इसको हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे।
ये आप देख सकते हैं कि मैं आपके सामने ये कर रही हूँ। तो इसके बाद 25/12 को भी हम इन तीनों टर्म्स के साथ ऐसे लिख के इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें से 12 इसके साथ कट हो गया, इसमें से x x के साथ कट हो गया और इसमें से x+1 से कट ऑफ हो गया। अब हमारे पास जो यहाँ पे नंबर बचे हैं वो कुछ इस तरह है। 12, यहाँ पे x+1 और x+1 ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। इधर हमारे पास बच गया था 12x, ये हमारे पास x इंटू ऐसे आ जाएगा और एंड में हमारे पास यहाँ 12 से कट हो गया तो 25x कंबाइन हो जाएगा और हम इसको इस ब्रैकेट को ऐसे लिख देंगे। अब आपको मैं मज़ीद बताती हूँ कि यहाँ पे 12 है तो ये x+1 ये a+b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, तो इसका आंसर आएगा x² + 2x + 1 और यहाँ पे 12x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 12x की 2 हो जाएगा और इधर 25x x+1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 25x की 2 + 25x बन जाए 25x ऐसे आ जाएगा। अब हमारे पास ये ब्रैकेट है, अब मैं इसको सोल्व आउट करूँगी। 12x की 2 + 2x, 12 2 ज़ा 24x + 12 1 ज़ा 12। अब हमारे पास ये सारी टर्म्स सोल्व हो चुकी हैं। अब हमने इनको एक तरफ एक जैसी टर्म्स को इकट्ठा करके इनको प्लस माइनस करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये 12 और ये भी 12 है तो ये दोनों प्लस हो रहे हैं, हो जाएगा 24x की 2 प्लस ये 24x ऐसे आ जाएगा। अब इस तरफ से हमारे पास और प्लस 12 भी ऐसे आ जाएगा। अब हमारे पास इस तरफ से ये प्लस 25x था, ये माइनस 25x की 2 हो जाएगा और ये भी प्लस 25 था, ये भी माइनस 25x हो जाएगा। अब ये सारी टर्म इक्वल मैं ज़ीरो लिख लूँगी। अब ये 24x स्क्वायर है, ये माइनस 25x स्क्वायर है, तो दोनों प्लस माइनस माइनस हो गए, ओनली x स्क्वायर आ जाएगा। ये 24x है, ये माइनस 25x है, ये भी माइनस हो के ओनली x माइनस x आ जाएगा और 12 हमारे पास ऐसे रहेगा। अब हमारे पास सिंपल 3 टर्म्स आ चुकी हैं। अब हम वही मेथड इख्तियार करेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पे x के साथ ओनली 1 है और यहाँ पे 12 है तो 12 1 ज़ा 12। अब मैं सेंटर में 2 ऐसे नंबर लिखूंगी जिनको प्लस माइनस करने से हमारा आंसर -12 हो और मल्टीप्लाई करने से -x आए। तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा -4x + 3x। इनको जब हम माइनस करेंगे तो आंसर हमारा -x हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने से -12x। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x के साथ माइनस है तो मैं माइनस को भी कॉमन लूँगी और इन दोनों में से x हमारे पास कॉमन है तो मैं x को बाहर लिखूँगी, इधर खाली x रह गया। अब ये माइनस मैंने कॉमन लिया है तो ये माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे ओनली 4 रह जाएगा। इसी तरह इन दोनों नंबर्स में आप देख सकते हैं 3 और 12 एक ही टेबल में आते हैं तो मैं 3 को कॉमन लूँगी, इधर x रह जाएगा और चूँकि 3 के टेबल में 12 4 पे होता है तो इसको मैं अंदर 4 लिख दूँगी। अब हमारे पास 2 टर्म्स सेम आ गई हैं, एक x + 4 है और एक -x + 3 है। अब मैं आपको इनका सोल्यूशन लिख के देती हूँ। x + 4 को मैं इक्वल 0 लिखूँगी तो आंसर आ जाएगा x = -4, क्योंकि 4 जब इधर आया तो ये माइनस का हो जाएगा। अब हमारी सेकंड इक्वेशन थी -x + 3 = 0, तो ये हमारे पास -x है। जब ये +3 इस तरफ आएगा इक्वेशन के बाद तो ये -3 हो गया। अब इसमें से ये x और -3 के साथ दोनों जो माइनस है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा 4 और 3। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे मेथड पसंद आएगा, इसलिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया।